नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुख मैथुन। महिलाएं मुख मैथुन पसंद करती हैं, इसलिए उन्हें दिखाइए कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और अपने मुख मैथुन ज्ञान के द्वारा उसे परिपूर्णता के निकट पहुंचाकर एक बेहतरीन पार्टनर होने का परिचय दें। एक आदमी का मुंह उच्च कामुक और उत्तेजक हो सकता है जब वह सही तरीके से महिला के शरीर के किसी भी हिस्से पर प्रयुक्त किया जाए। वास्तव में मुख मैथुन का आशय उसके शरीर के किसी हिस्से को चूमने और चूसने से होता है, किंतु कई लोग अज्ञानतावश मुख मैथुन का आशय महिला गुप्तांगों के हिस्से के चुंबन और चूसने से निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। तो बेसिकली मुख मैथुन होता क्या है, हम ये जानते हैं। मुख मैथुन मतलब कि अपने मुंह से आप महिला के, किसी भी महिला के या स्त्री जो है वो पुरुष के शरीर को चुंबन करना, बॉडी को चुंबन करना या हवा देना, सांसें देना और किस करना मुख मैथुन कहलाता है। गुप्तांग विहीन मुख मैथुन, इसके भी कई प्रकार होते हैं दोस्तों। गुप्तांग के साथ मुख मैथुन के लिए कभी जल्दबाजी न करें। अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे की ओर चेहरे करके लेट जाएं, उसके पूरे चेहरे को चूमें, उसके कान के निचले कोमल हिस्से को चूसना न भूलें। यदि वह पसंद करें तो उनके होंठों को चूमें और उनका रस लेने से परहेज न करें। चाहे तो इस दौरान अपनी जीभ को उनके मुंह के अंदर डालकर घुमाएं, साथ ही होंठों को चूसें। इस दौरान अपने हाथों से उसके शरीर के अन्य अंगों को सहलाते रहें। अब क्रमशः उसके शरीर के नीचे की ओर जाएं। अब आपका सिर उसके स्तनों के बराबरी पर आ चुका होगा। यहाँ आप उसके स्तनों को चूम सकते हैं, साथ ही उसके निप्पलों को चूस सकते हैं। उसके स्तन के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को अपने मुंह में भरें। जीभ के सहारे उसके निप्पलों को सहलाएं। अपनी जीभ को उसके निप्पलों के चारों ओर प्यार से घुमाएं, साथ ही निप्पल के चारों ओर गोली गहरे रंग के घेरे को जीभ से दबाते हुए घुमाएं। ध्यान रहे, इस दौरान काटे नहीं, क्योंकि अभी वह चरम उत्तेजना के निकट नहीं है, इसलिए वह दर्द सहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्यार से बस किस करें, चूमें, मुंह में भरें, प्यार से जैसे छोटे बच्चे पीते हैं वैसे पीने की कोशिश करें। इसके बाद हम उससे आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर यात्रा। अब अपने चेहरे को उसके पेट की ओर नीचे ले जाएं, उसकी नाभि को चूमें और चाटें। इसके साथ ही अपनी जीभ उसके पूरे पेट पर घुमाएं। धीरे धीरे उसके भाग क्षेत्र की ओर जाते जाएं, लेकिन इस स्टेज पर आकर उसे छुएं नहीं, न तो हाथों से न ही मुंह से। अपने पार्टनर के पैरों के बीच लेट जाएं। यदि बेड के अंतिम छोर पर हैं तो घुटने के बल बैठ जाएं। अब आप उसके पैरों की उंगलियों और पैरों को चूम और उससे चूस सकते हैं। कुछ महिलाएं इसे काफ़ी पसंद करती हैं, क्योंकि यहाँ के कई बिंदुओं पर उन्हें काफ़ी उत्तेजना का अनुभव होता है। इस दौरान उसके शरीर के अन्य अंगों को नहीं छुआ जाता। इस समय कई महिलाएं स्वयं अपने स्तनों, भग शिश्न को सहलाना पसंद करती हैं जब उसका पार्टनर उनके पैरों को चूम रहा होता है। मुख मैथुन की स्थितियाँ: जब आपका पार्टनर बगैर गुप्तांग के मुख मैथुन की उत्तेजना को प्राप्त हो जाता है, तब वह गुप्तांग के मुख मैथुन के लिए उत्सुक व उद्वेलित होने लगते हैं। यही आपके लिए सही समय होता है प्रयास करने का, लेकिन वहाँ सौम्य तरीके से जाएं। इसके लिए बेहतर पोजीशन, वो सीधे पीठ के बल लेटी हों और उसके पैर फैले व खुले हों। पुरुष उसके पैरों के बीच लेटा हो, ताकि वह उसके गुप्तांग के किसी भी हिस्से को आसानी से चुमचाट और चूस सके। यहाँ एक परेशानी गर्दन दर्द की हो सकती है। इसके लिए उसके नितंब के नीचे तकिया रख दें। इससे उसकी योनि ऊपर उठ जाएगी और एक बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। यह पोजीशन भग्न शिश्न को चूमने और चाटने के लिए बेहतर होती है, लेकिन इसकी योनि में जीभ के प्रवेश कराने के लिए उतनी बेहतर नहीं है। इस पोजीशन के दौरान यहाँ एक परिवर्तन किया जा सकता है। महिला उसी तरीके से लेटी रहे, लेकिन पुरुष घूम जाए और उसका चेहरा पैरों की ओर हो जाए, अर्थात
पुरुष महिला के ऊपर उसकी उल्टी दिशा में लेट जाए, उसकी उल्टी दिशा में लेट जाए। इस अवस्था में पुरुष के गुप्तांग महिला के चेहरे के ऊपर होंगे और वह आसानी से उसके लिंग को चूम और चूस सकती है। इससे दोनों मुख मैथुन का आनंद ले सकते हैं। यदि महिला नहीं चाहती तो पुरुष थोड़ा सा अपने शरीर को घुमा सकता है, उससे उसके गुप्तांग महिला के चेहरे से दूर हो जाएंगे, लेकिन पुरुष महिला के गुप्तांगों से आसानी से खिलवाड़ कर सकता है। अपने शरीर को कोहनी का सहारा देकर पुरुष अपने पार्टनर के भाग और भाग शिश्न को आसानी से चूम सकता है, लेकिन यहाँ यह सावधानी बरतनी पड़ेगी कि महिला के शरीर पर ज़्यादा भार न पड़े। इसलिए यहाँ आदमी को अपने घुटने और कोहनी पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है। इस पोजीशन में आदमी अपने पार्टनर की जांघों तक पहुंच सकता है। इस दौरान वह जांघों को फैलाकर बाह्य भगोष्ठ को खोल सकता है। इससे उसे मुख मैथुन के लिए बेहतर अवसर मिल सकता है। यह जानकर आदमी उसकी योनि में अपनी उंगली डाल देते हैं जब वे भगशिश्न को चूम आदि रहे होते हैं। एक पोजीशन के रूप में इसे भी आजमाया जा सकता है। जब महिला अपने नितंब के बल बेड के एक किनारे लेटी हो, उसके पांव फर्श पर फैले हों, उस वक्त पुरुष उसकी जांघों के बीच अपने घुटनों के बल बैठकर उसके गुप्तांगों का चुंबन आदि ले सकते हैं। इस दौरान जब महिला उत्तेजित हो जाए तो वह अपनी जांघों को खींचकर टांगे फैलाकर अपने पार्टनर के कंधे पीठ पर रख सकते हैं। इस दौरान उसका भाग क्षेत्र और खुल जाता है। यह पोजीशन महिलाओं के लिए सबसे बेहतर होती है जो यह चाहती हैं कि उनका पार्टनर उसकी योनि के अंदर अपनी जीभ को प्रवेश कराए। यह पोजीशन महिला को टेबल पर लिटाकर भी किया जा सकता है। इस पोजीशन में पुरुष ज़्यादा आरामदायक स्थिति में रहता है क्योंकि इस दौरान उसे बहुत कम झुकना पड़ता है। आप मुख मैथुन के लिए महिला को ऊपर करके भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए पुरुष अपनी पीठ के बल सीधे लेट जाए और महिला घुटनों के बल उसके सीने के ऊपर आ जाए और अपने गुप्तांगों को पुरुष के चेहरे के पास ले जाकर अवसर दें। इससे महिलाओं को फायदा यह होता है कि वह मुख मैथुन की प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में रख सकती हैं। साथ ही इस दौरान वह उसके लिंग के साथ भी खेल सकती हैं। इसी प्रक्रिया को आगे और बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। इसमें महिला टांगे फैलाकर खड़ी हो जाए और पुरुष घुटने के बल बैठकर उसके भाग क्षेत्र पर अपने होंठों से दबाव डाल सकता है। कल्पनाशील युगल के लिए एक और बेहतरीन पोजीशन है। इसमें पुरुष अपनी पीठ के बल सीधे लेट जाए और पैर मोड़कर घुटने ऊपर उठा ले। अब महिला घुटनों के बल पुरुष के चेहरे के ऊपर आ जाए। इस दौरान पैर काफ़ी फैले हुए हों, उसका भाग क्षेत्र पुरुष के मुंह के ठीक ऊपर हो। इस दौरान महिला की पीठ पुरुष के चेहरे की ओर हो। अब महिला घुटनों के बल सीधे लेट जाए। ऐसे में महिला का सिर पुरुष के घुटनों पर टिक जाएगा। इस अवस्था में महिला का भाग क्षेत्र पूरी तरह से चौड़ाई में खुल जाता है। अब पुरुष चाहे तो वह अपनी जीभ महिला की योनि में प्रवेश करा सकता है। साथ ही उसके भाग क्षेत्र और भाग शिश्न को भाईमों की सहायता से सहलाता है। तो ऐसे करते हैं हम मुख मैथुन। ये हुआ आज का टॉपिक। मुख मैथुन का बहुत ही अपना ही महत्व है दोस्तों। धन्यवाद।